नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में पहला 2023। तो भारत में पहला 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को एंड तक और लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दोस्तों, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश के सांची शहर में। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के सांची शहर में। इसको डिटेल से समझते हैं। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यह सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में। याद रखें दोस्तों, तेलंगाना राज्य में की जाएगी। इसको डिटेल से समझते हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी कॉर्निंग इंक ने अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना को चुना है। गोरिल्ला ग्लास का उपयोग मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे पोर्टेबल उपकरणों में उपयोग किया जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान बनेगा। याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान बनेगा। इसको डिटेल से समझते हैं। RCH की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है। याद रखेंगे, यह गर्भवती लड़कियों और औरतों की जांच की यह एक नई तकनीक है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुफ्त IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? दोस्तों, मुफ्त IVF उपचार की सुविधा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा राज्य बनेगा। याद रखेंगे दोस्तों, गोवा राज्य बनेगा। IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। याद रखेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्सरा भारत को। याद रखेंगे दोस्तों, अप्सरा भारत को परिवर्तित किया जा रहा है। याद रखेंगे। डिटेल से समझते हैं। भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा संग्रहालय में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को की गई थी। यह भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाता है? किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुपवाड़ा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कुपवाड़ा को जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाता है। इसको डिटेल से समझते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या 193224 वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। याद रखें दोस्तों, भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? दोस्तों, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा,
हैदराबाद में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, हैदराबाद में किया गया है। डिटेल से समझते हैं। कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आदिचनलोर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर आप आकाश का निर्माण किसने किया? दोस्तों, भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर आप आकाश का निर्माण किसने किया? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, BDL ने किया। याद रखेंगे दोस्तों, BDL ने किया है। डिटेल से समझते हैं। सीकर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन उपप्रणाली है जिसका उपयोग टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बनेगा? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नवी मुंबई। याद रखेंगे दोस्तों, नवी मुंबई बनेगा। नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में बनाया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, केरल में बनाया जाएगा। भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? दोस्तों, भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा बनेगा? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान बनेगा। डिटेल से समझते हैं इसे। इस विधेयक के कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। याद रखेंगे। भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मसूरी में खुला है। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड के मसूरी में खुला है। यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों, ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर को चुना है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। डिटेल से समझते हैं। ग्वालियर के राजशाही के समय बनाए बांधों और नहरों से किए वाटर मैनेजमेंट ने यूनेस्को को बहुत प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दोस्तों, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जोगीघोपा, असम में। याद रखेंगे दोस्तों, असम के जोगीघोपा में अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। डिटेल से समझते हैं। लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती हैं जिसकी मदद से देश भर से लाए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है।
गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य बना है। याद रखें दोस्तों, केरल राज्य बना है। डिटेल से समझते हैं। यह जल बजट केरल को जल संसाधन की मांग और आपूर्ति का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में की जाएगी। याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात में। डिटेल से समझते हैं। यह सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट महसाणा जिले के जोताना तालुकों में शुरू होने जा रही है। यह सरकार, व्यवसाय, उपभोक्ताओं, स्कूलों और अधिक को उच्च गति, कम विलंबता और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात राज्य। याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात राज्य बना है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंद से। याद रखेंगे दोस्तों, हरियाणा के जिंद से पहली यात्रा शुरू करेगी। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सटे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान बना है। याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान बना है। डिटेल से समझते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य बना है। याद रखेंगे दोस्तों, हरियाणा राज्य बना है। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग की शहर में बनाई जाएगी? दोस्तों, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई शहर में। याद रखेंगे, मुंबई शहर में बनाई जाएगी। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया है। याद रखेंगे, कर्नाटक के बेंगलुरु में। डिटेल से समझते हैं। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी, विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और पैदल यात्रियों की यात्रा
यात्रियों की पहुंच में सुधार होगा। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। याद रखेंगे, गुजरात राज्य में। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भिवंडी तालुका, जो कि महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका में है। डिटेल से समझते हैं। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रवनीत कौर बनी है। याद रखेंगे, रवनीत कौर। सीसीआई की फुल फॉर्म होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 14 अक्टूबर 2003 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखेंगे। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला कौन सा बना है? दोस्तों, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला कौन सा बना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वायनाड, केरल। याद रखेंगे दोस्तों, केरल का वायनाड जिला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला बना है। डिटेल से समझते हैं। ODF प्लस गाँव यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया? अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। याद रखेंगे, उत्तराखंड राज्य में। सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य बना है। याद रखेंगे दोस्तों, केरल राज्य बना है। भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दोस्तों, भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हिताची कंपनी ने किया है, जो कि जापान की कंपनी है हिताची। याद रखेंगे। 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? दोस्तों, 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विदिशा मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, विदिशा मध्य प्रदेश में। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पानीपत, हरियाणा। याद रखें दोस्तों, हरियाणा के पानीपत में। तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंदूर, कर्नाटक में। याद रखें दोस्तों, कर्नाटक के बिंदूर में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना बनाया जाएगा। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, धोलेरा, गुजरात में। याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात के धोलेरा में खुलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोच्चि केरल में। याद रखें दोस्तों, केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, केरल में किया जाएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है दोस्तों? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोल्लम बना है, जो कि केरल का एक जिला है। याद रखेंगे दोस्तों। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है दोस्तों? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु में। याद रखेंगे, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खुला है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान दृष्टिहीनता व नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा राज्य। याद रखें दोस्तों, हरियाणा राज्य बना है। डिटेल से समझते हैं। इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य हरियाणा राज्य में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को डे केयर सुविधाएं प्रदान करना है। भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी दोस्तों? भारत में पहली पोड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट वगैरह आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।